सोचिए, एक ऐसा महान योद्धा जिसने पूरी जिंदगी दान किया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। न माता, न भाई, न मित्र। तो आखिर कर्ण की चिता को अग्नि किसने दी? आज जो आप जानने वाले हैं वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा और दिल को हमेशा के लिए छू जाएगा। नमस्कार दोस्तों, को महाभारत के उस अनकहे सबसे दर्दनाक और सबसे पवित्र अध्याय की कहानी सुनाने जा रहे हैं। महारथी कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ और उनका अंतिम संस्कार आखिर किसने किया? ये वो कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये वो सच्चाई है जो आपके मन में कर्ण के प्रति सम्मान और करुणा दोनों भर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सच आपके दिल को छू जाएगा। अगर आप महाभारत के रहस्यों और भावुक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि ऐसी हर कहानी आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। 18वें दिन की दोपहर कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से पट चुका था। खून की नदियां बह रही थीं। चारों तरफ चीखें, रोने की आवाजें और मरते हुए योद्धाओं की कराहें गूंज रही थीं। उस दिन इतिहास का सबसे महान दानी, सबसे उदार हृदय वाला योद्धा कर्ण अपने अंतिम क्षणों में खड़ा था। कर्ण, जिसे दुनिया सूतपुत्र कहकर अपमानित करती थी, लेकिन जो असल में सूर्यपुत्र था। कुंती का पहला पुत्र, पांडवों का बड़ा भाई, लेकिन किस्मत ने उसे हमेशा दूसरे पक्ष पर खड़ा रखा। दुर्योधन का सबसे वफादार मित्र। उस दिन कर्ण का रथ कीचड़ में धंस चुका था। उसके पास दिव्य कवच और कुंडल नहीं थे। इंद्र ने पहले ही दान में ले लिए थे। उसके सारथी शल्य भी घायल थे। घोड़े थक चुके थे। सामने खड़े थे अर्जुन, जिनका रथ श्री कृष्ण चला रहे थे। कर्ण ने बहुत प्रयास किया। उसने अपने अंतिम अस्त्र चलाए, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। रथ का पहिया धंस गया। कर्ण नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है। ये वही क्षण है जिसका इंतजार हम कर रहे थे। कर्ण को मार दो, वरना युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन ने अंजलि का बाण उठाया, वो बाण जो मृत्यु के समान था। कर्ण ने देखा, उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल शांति। उसने कहा, हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध के नियमों का पालन कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं भी योद्धा हूं। और फिर अर्जुन ने बाण छोड़ा। वो बाण कर्ण के गले को चीरता हुआ निकल गया। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा। कहा जाता है कि कर्ण के शरीर से एक तेजोमय ज्योति निकली और सूर्य में विलीन हो गई, जैसे सूर्यपुत्र अपने पिता से मिल गया हो। पूरी कौरव सेना स्तब्ध थी। दुर्योधन रो पड़ा, लेकिन कर्ण अब चुप था। हमेशा संगीत। दोस्तों, कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी। ये एक ऐसे इंसान की मौत थी जिसने जीवन भर अन्याय सहा, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। कर्ण की मृत्यु के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। युद्ध का मैदान शांत हो चुका था। सूरज ढल रहा था। लाशों के बीच कर्ण का शरीर पड़ा था, रक्त से सना, धूल से ढका। लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई आगे नहीं आया। न उसके मित्र दुर्योधन, जो खुद घायल था, न उसके पुत्र, न कोई कौरव योद्धा, न माता कुंती, जो अभी तक सच्चाई छुपाए हुए थीं, न उसके भाई, जो असल में पांडव थे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया उसे सूतपुत्र मानती थी। राधा और अधिरथ का बेटा, निम्न कुल का। उसके असली माता पिता की सच्चाई कि वो कुंती का पुत्र और सूर्यदेव का वरदान था, अभी किसी को नहीं पता थी। कर्ण ने जीवन भर इस अपमान को सहा। जब द्रौपदी स्वयंवर में उसका अपमान हुआ, जब पांडवों ने उसे सूतपुत्र कहा, जब समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया, तब भी कर्ण चुप रहा। उसने दुर्योधन की दोस्ती निभाई, और अब मरने के बाद भी वही अपमान। कोई उसकी चिता जलाने नहीं आया। कर्ण की पत्नियां वृषाली और सुप्रिया दूर से रो रही थीं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। मैदान में सन्नाटा छा गया था। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने हजारों को दान दिया, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जिसकी उदारता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, उसकी लाश अकेली पड़ी रही।
ये महाभारत की सबसे क्रूर सच्चाई है। जन्म का आधार कितना भयानक हो सकता है। जब कोई भी आगे नहीं आया, तब श्री कृष्ण ने कर्ण के शरीर की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो सूर्यपुत्र था, एक महान योद्धा जिसकी तुलना अर्जुन से की जाती थी। सबसे बड़ा दानी, दानवीर कर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसा इंसान जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, भले ही वो गलत पक्ष पर खड़ा रहा। कृष्ण ने सोचा, ये योद्धा जीवन भर अकेला रहा, क्या मरने के बाद भी अकेला ही जाएगा? तभी कृष्ण ने एक निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। वे कर्ण के पास गए। कर्ण का शरीर अब ठंडा हो चुका था, लेकिन उसकी आभा अभी भी बाकी थी। कृष्ण ने कर्ण से पहले की बातें याद की। युद्ध के दौरान कर्ण ने कृष्ण से कुछ वचन लिया था। उसने कहा था, हे कृष्ण, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां कभी किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो, ऐसी पवित्र भूमि जहां पाप की छाया भी ना पड़ी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी अस्थियां किसी दूषित जगह पर विसर्जित हों। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वचन दिया था, लेकिन अब समस्या थी। पूरी पृथ्वी पर ऐसी जगह कहां थी? हर जगह किसी ना किसी का संस्कार हो चुका था। पाप और पुण्य दोनों की छाया थी। श्री कृष्ण ने कर्ण का शरीर उठाया। कुछ कथाओं में वे उसे अपनी गोद में लेकर गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी खोजी, लेकिन ऐसी जगह नहीं मिली। तब कृष्ण ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार किया। उन्होंने अपनी बाई हथेली को ही वो पवित्र स्थान बना दिया। कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी हथेली पर एक छोटी सी चिता रची, उसमें अग्नि प्रज्वलित की। कर्ण का शरीर उस हथेली पर रखा गया, क्योंकि कर्ण ने वचन लिया था, ऐसी जगह जहां पहले कभी किसी का संस्कार ना हुआ हो। और पूरी पृथ्वी पर ऐसी जगह केवल भगवान की हथेली ही थी, जो पाप रहित, पुण्यमयी और दिव्य थी। अग्नि धीरे धीरे कर्ण के शरीर को ग्रहण करने लगी। ये दृश्य देखकर स्वर्ग के देवता भी स्तब्ध थे। सूर्यदेव ने अपनी किरणें और तेज कर दी, जैसे अपने पुत्र को अंतिम विदाई दे रहे हों। कृष्ण स्वयं चिता के पास खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सबसे महान थे। तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। तुमने दोस्ती निभाई, भले ही वो अधर्म का साथ हो। तुम योद्धा थे, लेकिन सबसे बड़ा दानी थे। दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन मैं जानता हूं तुम कौन थे। जब चिता जल रही थी तो कृष्ण की हथेली पर कोई जलन नहीं हुई, क्योंकि वो दिव्य थी। कुछ लोक कथाओं और लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि यह संस्कार तापी नदी के किनारे आधुनिक सूरत के पास हुआ, जहां एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा मिला जो कुंबारी था। लेकिन मूल भाव यही है कि कृष्ण ने स्वयं ये दायित्व निभाया। दोस्तों, ये क्षण महाभारत का सबसे भावुक पल है। भगवान स्वयं एक साधारण योद्धा के अंतिम संस्कार के लिए आगे आए। ये करुणा की पराकाष्ठा है। चिता जल रही थी, धुआं आसमान की ओर उठ रहा था। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, वे रो रहे थे। वे बोले, कर्ण, तुम्हारी उदारता अनुपम थी। तुमने इंद्र को कवच कुंडल दान कर दिए। तुमने ब्राह्मणों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। तुमने दुर्योधन की दोस्ती निभाई, लेकिन कभी अधर्म नहीं किया। तुम मेरे भक्त थे और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। कर्ण की आत्मा शांति से सूर्य में विलीन हो गई। ये देखकर पूरा ब्रह्मांड भावुक हो उठा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब शांति की प्रक्रिया शुरू हुई, कुंती ने पांडवों को बुलाया और सच्चाई बताई। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। मैंने उसे जन्म दिया था, लेकिन डर के मारे त्याग दिया। वो सूर्य देव का पुत्र था। पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर सबसे ज्यादा टूट गए। उन्होंने कहा, मां, आपने क्या किया? अगर हम जानते कि कर्ण हमारा भाई है तो युद्ध कभी नहीं होता। हम 5 नहीं 6 भाई होते। अर्जुन चुपचाप रोने लगा। उसने अपने ही बड़े भाई को मारा था। उसका गांडीव हाथ से छूट गया। भीम, नकुल और सहदेव भी शोक में डूब गए। युधिष्ठिर ने कुंती को कोसा, आपकी सच्चाई ने हमें सारी जिंदगी अपराधी बना दिया। फिर पांडवों ने कर्ण के परिवार को सम्मान दिया। युधिष्ठिर ने कर्ण के पुत्रों और पत्नियों को संरक्षण दिया। गंगा किनारे जलांजलि दी गई।
युधिष्ठिर ने कर्ण को अपना बड़ा भाई मानकर श्राद्ध किया, लेकिन पछतावा हमेशा रहा। कर्ण की कहानी हमें कई सबक देती है। कभी किसी को उसके जन्म से जज मत करो। कर्ण सूत पुत्र कहलाया, लेकिन वो महान योद्धा और दानी था। सच्चाई छुपाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। कुंती की चुप्पी ने पूरे कुल को बर्बाद कर दिया। कर्म ही इंसान की असली पहचान है। कर्ण का दान, उसकी वीरता और उसका त्याग आज भी याद किया जाता है। सच्चा दोस्ती और वफादारी कितनी दुर्लभ है, दुर्योधन और कर्ण का रिश्ता इसका उदाहरण है। भगवान की करुणा हर किसी पर होती है,